नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 के वर्स नंबर 15 भागवत गीता की। तो आइए देखते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। तो अब जो भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक से जो हम देख रहे हैं उसमें क्या बता रहे हैं कि तपस्या क्या होती है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि शारीरिक तपस्या क्या होती है, यानी कर्म करते हुए जो हम तपस्वी हो सकता है वो व्यक्ति कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है। अपने गुरुओं की सेवा करना, जो ब्राह्मण है यानी जिसे ज्ञान है उसकी इज्जत करना, उसके अलावा अपने माँ बाप की सेवा करना, माता पिता की पूजा करना, ये सारे गुण उसमें बताए गए हैं। कुछ लोग लिखते हैं ना डायलॉग, देवी देवताओं की पूजा से बेहतर है कि अपने माता पिता की पूजा की जाए। सही लिखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये शास्त्रों में लिखा ही नहीं होगा। भागवत गीता में पिछले श्लोक में हमने साफ साफ देखा कि ये चीज लिखी हुई है। उन मूर्खों को समझ में नहीं आता कि बिना पढ़े नहीं बोलना चाहिए, बिना जाने नहीं बोलना चाहिए। वो मूर्ख ऐसे मूर्ख होते हैं जो छाती पीट के कहते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं। ऐसे विद्वानों से बिल्कुल दूर रहिएगा, ठीक है। ये समय ऐसा नहीं है कि ऐसे विद्वानों के पास जाया जाए। वो अपने आप को बर्बाद करने का रास्ता खोल चुके हैं। आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनकी बर्बादी आपको भी लपेट लेगी। समय ऐसा नहीं चल रहा है। जिस तरह से संसार में परिस्थितियां बन रही हैं, किसी भी समय संसार की परिस्थिति बड़ी भयानक हो सकती है, ठीक है। इस बात को आप नहीं जान पाएंगे कि चीजें कब बदल गई। रातों रात चीजें ऐसी बदलती हैं कि आज आप थे और कल आप भिखारी हैं, राजा थे और कल भिखारी हो गए। इस तरह से होती हैं। इस संसार में आपकी कोई औकात नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में इस छोटी सी पृथ्वी जो एक बिंदु से भी छोटी दिखाई देती है किसी दूसरे ग्रह से, यहाँ पे हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ तय कर सके कि हमारे जीवन में क्या होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे अज्ञानियों से, मूर्खों से दूर रहें। जो वास्तविक ज्ञान है, जो शास्त्रों में है, उनको पढ़ें, उसे समझें और उसे प्रमाण लेकर ही अपना काम करें, ठीक है। और शास्त्रीय आदेश मैं फिर दोहराता हूं, शास्त्रीय आदेश यानी ये, ठीक है, ये नियमावली, ये नहीं कि तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। राजनैतिक आदेश और शास्त्रीय आदेश को अलग करना सीखिए, ठीक है। अगला जो श्लोक है इसको आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ऐसी बातें बोलना जो सच्ची हो, भाने वाली हो, मन को अच्छी लगे सामने वाले को, ठीक है, किसी को बुरा ना लगे, मन को अच्छी लगे ना लगे, मन से परे ऐसी बात बोलो जो सभी को अच्छी लगे, ठीक है। हितकर, दूसरों के भले की, समाज के भले की हो, क्षुब्ध ना करने वाली यानी किसी को दुखी ना करने वाली ऐसी बातें बोलना। और वैदिक साहित्य का पारायण यानी वैदिक साहित्यों की बातें करना। जब भी आप लोगों के बीच बैठे हैं, उस स्वभाव के लोगों के बीच बैठे हैं जो कि आस्तिक हैं और जो इन चीजों में रुचि रखते हैं। जो नास्तिक हैं, जो अस्वीकार करते हैं ग्रंथों को, उन्होंने अगर कोई डाउट सामने रखा है आपके, तो आप एक लाइन में आप उनको बताने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर वो अविश्वास दिखाते हैं तो वहीं चुप हो जाइए, नमस्कार कीजिए कि भैया आप ही ज्ञानी हैं, रहने दीजिए, आगे मत जाइए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का है, जो वैदिक साहित्य में रुचि रखता है, जो ईश्वर में रुचि रखता है, उसके साथ इस तरह की बातें बोलना, इस तरह की बातें करना, इन बातों को दोहराना, इस चरित्र को समझाना और ये बताना कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए हितकर हो सकती हैं, किस गुण में स्थित होना हमारे लिए हितकर हो सकता है, किस तरह का स्वभाव हमारे लिए हितकर हो सकता है, ये बातें समझाना, ये सब क्या कहा जाता है? ये सब कहा जाता है वाणी की तपस्या। पिछले श्लोक में हमने शारीरिक तपस्या देखी थी, इस श्लोक में वाणी की तपस्या यानी बोलने की तपस्या के बारे में बताया जा रहा है। तो बोलने की तपस्या यानी जो व्यक्ति बोलता है, कर्म करने वालों के बारे में बताया जा रहा है। कर्म बोल करके भी किए जाते हैं, तो जो बोल करके कर्म करने वाले हैं उस कर्म को भी तपस्या बना लीजिए। कैसे? बोल कर करने वाले कर्म ऐसे हों जो सच्ची बात बोलने वाला हो, भाने वाली बात बोलने वाला हो, समाज के हित में बात बोलने वाला हो, किसी को दुखी ना करने वाली बात बोलने वाला हो। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्षुब्ध ना करने वाला वाक्य बोलना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे समझना पड़ेगा कि जो टीचर होता है या जो माता पिता होते हैं, कई बार वो बड़े कड़वे वचन अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने शिष्यों को बोलते हैं। ये जरूरी होता है। ये जो क्रोध होता है, जिस तरीके से हमारा क्रोध, जिस तरीके से हमारा भोजन और हमारी तपस्या 3 तरीके की होती है, सात्विक, राजसी और तामसिक, उसी तरीके से क्रोध भी सात्विक, राजसी और तामसिक होता है। क्रोध एक स्वाभाविक गुण है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा गलत हो, ये हमेशा पाप हो, ऐसा नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, ये 3 गुण आप याद रखिए, उसके बाद जितने भी कर्म आप मन, वाणी और अपने इंद्रियों से करते हैं, वो सभी के सभी इन 3 क्षेत्रों में विभाजित किए जा सकते हैं। सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। तो जिस तरीके से हम वाणी से कर्म करते हैं,
ये जो वाणी का कर्म है ये भी 3 तरीके का हो सकता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी कर्म कौन सा है? जान से मार दूंगा, ठीक है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसने मेरा अपमान किया, ये मेरी अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे कैसे ले गया, इसकी ये हिम्मत, बिना जाने बिना समझे गए, बंदूक निकाली, गोली मार दी, ठाए से खत्म हो गया। इतने बड़े आदमी हैं हम, चच्चा विधायक है हमारे, हमारे आगे गाड़ी ले गया, बताओ, गोली मार दी। ये है तामसिक क्रोध। ये क्रोध राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के काम करते हैं, ये कल मर रहे हो तो आज मर जाएं, ये ऐसे लोग होते हैं। तामसी लोग बड़े खतरनाक होते हैं संसार के लिए। दूसरे राजसी लोग, कोई भी बात ऐसी बोलेंगे, उनकी बातों में उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन ज़्यादा होगा, यहाँ घर ले लेंगे, वहाँ घर ले लेंगे, या वीज़ा लगवा लेंगे, यहाँ पीआर ले लेंगे, ये कर लेंगे। ये राजसी स्वभाव के लोगों का होता है। इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, ये इच्छाओं से बंधे होते हैं, लेकिन ये तामसी नहीं होते। ये इस तरह के काम नहीं करते कि दूसरों का नुकसान हो, लेकिन हाँ अपना नुकसान इस स्तर पे कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा ऊपर उठने के मार्ग को रोके हुए होते हैं। लेकिन तामसी व्यक्ति की तरह नहीं होते, जो देखा कि भैया हमारी प्लेट गिरा दी, अरे हमें जानते नहीं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, तुमने हमारी प्लेट गिरा दी खाने की, लो गोली। ये तामसी व्यक्ति, ये जो दुष्ट स्वभाव के राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, इनसे दूर रहने की जरूरत है। इनसे दूर रहिए, इनसे उलझिए मत। इनका जब समय आएगा तो अपने आप इनकी सफाई होगी। समय अपने आप सब कुछ करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि होता क्या है, ठीक है। बड़े बड़े पापी थे, दुर्योधन भी था, दुशासन भी था, उसने द्रौपदी की साड़ी खींची। एक समय पर द्रौपदी असहाय नजर आ रही थी और एक समय जांग तोड़ दी गई थी दुर्योधन की, कोई उसके पास नहीं था, वो असहाय था। तो समय सब कुछ कर देता है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। इसलिए इन लोगों से न द्वेष कीजिए न घृणा कीजिए, लेकिन हाँ याद रखिए, समझ लीजिए गीता के माध्यम से कि ऐसा होता है, और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए समझ लीजिए कि समय का क्या महत्व है। समय का महत्व भी गीता में समझाया गया है, हम समझेंगे पिछले चैप्टर्स में, जब हम चलेंगे आगे के चैप्टर्स में। आगे के चैप्टर्स मतलब पिछले चैप्टर्स, मैं तो सबसे लास्ट के चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ अभी, तो जब हम पिछले चैप्टर्स, पीछे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें समय के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन है, समय की ओर इशारा किया गया है, ठीक है। तो वाणी के द्वारा की जाने वाली तपस्या कौन सी होती है? ऐसे व्यवहार वाला आदमी वाणी का तपस्वी होता है, ठीक है। तपस्या का मतलब केवल ये नहीं है कि बैठ गए और कहीं आंख बंद करके बैठे हुए, नहीं, तपस्या हर स्तर पे की जाती है। तो जो सात्विक वाणी होती है, मैं उसके बारे में बता रहा था। अब राजसी और तामसी बता चुके थे, अब जो सात्विक वाणी है वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है, ये सात्विक वाणी है। तो जो क्षुब्ध करने वाली बात होती है, उसमें क्या बता रहे थे हम, जो टीचर है उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि जो टीचर है, कई बार वो अपने स्टूडेंट्स को, या जो माँ बाप है अपने टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ कड़े शब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा हमेशा तामसिक हो या गुस्सा हमेशा बुरा हो, ये जरूरी नहीं है। आपके उद्देश्य के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार, आपका जो उद्देश्य है उसके अनुसार वो सात्विक, राजसी, तामसी तीनों हो सकता है। तो सात्विक क्रोध जो कि किसी के भले के लिए या किसी के जीवन को ऊपर उठाने के लिए किया जाए, वो सात्विक क्रोध होता है, और वो क्रोध आवश्यक होता है, वो क्रोध समय पर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना ये तो जरूरी है, लेकिन जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को, या माँ बाप अपने बच्चे के जीवन को सुधारने के लिए ऐसे क्रोध जो कि सात्विक क्रोध है वो कर सकते हैं, वो करना चाहिए। अगर सात्विक क्रोध नहीं करेंगे तो आप स्टूडेंट को सही मार्ग पर लाएंगे कैसे? क्योंकि जो भटका हुआ मन है, जिसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि उसके साथ क्या हो जाएगा भविष्य में, उसको थोड़ा सा डांट कर, थोड़ा सा समझा कर, इस तरीके से, किसी भी तरीके से सही रास्ते पर रखना पड़ता है। तो अगर कोई टीचर है जो इस तरह की बात बोल रहा है अपने स्टूडेंट को, जो उसके मन को बुरी लग रही है लेकिन उसके भविष्य के लिए अच्छी है, ये क्रोध सात्विक है। और ये मन को क्षुब्ध करने वाली बात जो बोली है, फिर भी ये वाणी की तपस्या ही है। लेकिन अगर कोई टीचर ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसी बात बोल रहा है जो उसका शिष्य नहीं है, उससे उसको ये बात बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा दुष्ट उनकी जान ले सकता है, ठीक है। तो जानते रहिए क्या हो रहा है। डरने की बात नहीं है कि जान ले सकता है तो मैं तो जान जाने डरता ही नहीं। आप संसार में ज्ञान देने के लिए तभी तो बाकी रहेंगे जब जान बचेगी। तो समय का इंतजार कीजिए, इनका हिसाब किताब समय करता है। आपको अवसर मिलेगा, जब आपको अवसर मिलेगा, आपका कर्तव्य अगर कहता है कि हाँ आप न्याय कीजिए तो आप करिएगा, नहीं तो जो आपका कर्तव्य कहता है बस वही पूरा कीजिए, ठीक है। क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का पारायण, यानी वेदों में लिखी बातों का, गीता में लिखी बातों का जिक्र करना, बातें करना उन लोगों से जो जिन्हें गीता पर विश्वास है, वेदों पर विश्वास है। ये वाणी की तपस्या है। तो यही था 15वां श्लोक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 16वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।